ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड कितने प्रकार के होते हैं। मेनली हम आपको कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे कि हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और कितना नुकसानदेह हो सकता है। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टेरॉइड के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। आपके जो भी विचार हैं, सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे कि स्टेरॉइड्स क्या है, स्टेरॉइड कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रकारों को देखें तो मेनली हम आपको कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे कि यह स्टेरॉइड हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, कितना नुकसानदेह हो सकता है। हमने पिछले वीडियो में आपको स्टेरॉइड पर डिटेल जानकारी दिए थे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम आपको सबसे पहले थोड़ा सा स्टेरॉइड्स के बारे में बता देते हैं। देखिए, स्टेरॉइड्स एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा केमिकली प्रोसेस है जिसे हम लोग हार्मोन्स कह सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स एक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से इसको ड्रग्स के रूप में बनाया जाता है, यानी स्टेरॉइड्स को ड्रग्स के रूप में बना लिया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा। अगर हम देखें कि यह स्टेरॉइड मेनली अगर हमारे बॉडी में क्या काम करता है, तो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होते हैं उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में, कम करने में इसका कार्य किया जाता है। तो आइए हम अपने इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं थोड़े में कि स्टेरॉइड्स क्या है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेरॉइड्स आर मैन मेड वर्जन ऑफ द केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स। तो यहाँ पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्टेरॉइड क्या है, एक मैन मेड वर्जन है। ठीक है, एक मैन मेड वर्जन है किसका, रासायनिक का, जिसे हम लोग यहाँ पर हार्मोन्स से जानते हैं। अगर हम बात करें अगले इसके बात के, तो दैट आर मेड नेचुरली इन द ह्यूमन बॉडी, यानी यह स्टेरॉइड्स, यह हार्मोन्स अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है। आगे हम लोग देखेंगे कि स्टेरॉइड को ऐसे डिजाइन किया गया है, स्टेरॉइड को ऐसा बनाया गया है कि यह हार्मोन जैसा व्यवहार करे। ठीक है, हमारे बॉडी में स्टेरॉइड को ऐसा बनाया गया है जो हार्मोन जैसा यह व्यवहार करे, और हार्मोन जैसा जब व्यवहार करेगा तो क्या करेगा, रिड्यूस इन इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन को कम करने में यह मदद करेगा। तो आपने अभी देखा कि स्टेरॉइड्स क्या है। आगे हम लोग ये देखते हैं कि स्टेरॉइड के कितने टाइप्स है, स्टेरॉइड के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि स्टेरॉइड के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहले टाइप्स का नाम है कार्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे टाइप का नाम है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो आज हम आपको कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है। अगले वीडियो में हम आपको एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है इसका यूज खास करके डॉक्टरों द्वारा किया जाता है ड्रग्स के रूप में। लेकिन एनाबोलिक स्टेरॉइड्स है, ये भी एक ड्रग्स है, दवा है, जो इंजेक्शन के रूप में भी इसे लिया जा सकता है। लेकिन एनाबोलिक स्टेरॉइड का यूज ज़्यादातर जो है लोग होते हैं अपने बॉडी को बिल्डर करने में इसका यूज करते हैं, या जितने एथलीट्स होते हैं इनका यूज करते हैं। तो हम आपको कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स है क्या, कहाँ हमारे बॉडी में यह बनता है, इसको कैसे जो है इसको क्रिएट किया गया है, ये हमारे लिए क्या फायदेमंद है, हमारे लिए क्या जो है नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आजकल स्टेरॉइड बहुत बोलचाल में जो है खूब आया हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि स्टेरॉइड पर ढेर सारी भ्रांतियां हैं, इस पर ढेर सारी चीज़ें ऐसी फैलाई गई हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टेरॉइड हमारे बॉडी के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है।
इनकी अगर सही मात्रा ली जाए तो हमारे लिए फायदेमंद की जाए, अगर सही मात्रा अगर नहीं ली जाए तो हमारे लिए जो है ये हानिकारक हो सकता है। लेकिन इस स्टेरॉइड को हमेशा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लेना चाहिए। हमें ऐसी दवाओं का यूज न करें जिससे हमारे लिए जो है खतरा बन सके। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में बताते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन्स का वर्ग है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स स्टेरॉइड हार्मोन का एक वर्ग है जो कशेरुकियों के अधिवृक्क में उत्पन्न होता है। यानी जितने भी धरती पर वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके अधिवृक्क ग्रंथि में यह उत्पन्न होता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एंडिनल ग्लैंड कहते हैं। और यह अधिवृक्क ग्रंथि होती कहाँ है, तो जो हम लोग की किडनी है, किडनी के अपर छोर पर यह ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्लैंड पाई जाती है और वहीं से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये हार्मोन्स का एक वर्ग के रूप में उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें कि इस हार्मोन्स को सिंथेटिक के रूप में भी बनाया जाता है, आर्टिफिशियल के रूप में बनाया जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि साथ ही इन हार्मोनों के सिंथेटिक एनालॉग भी होते हैं। किसके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेटिक एनालॉग भी होता है। अच्छा चलिए हम आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कुछ ऐसे ड्रग्स हैं दिखा देते हैं। हमारे बगल में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के कुछ ड्रग्स देख रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बता रहे हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दो मुख्य वर्ग हैं। यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के दो मुख्य वर्ग है। पहला वर्ग का नाम है, अब यहाँ पर देखिएगा, पहला वर्ग का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। पहला वर्ग है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और दूसरा वर्ग है, यहाँ पर देखेंगे, दूसरा वर्ग मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स है। यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के यहाँ पर दो वर्ग हो गए, एक ग्लूको और दूसरा मिनरेलो। बस यहाँ आपको जानना है। आगे हम आपको बताएंगे कि शारीरिक जो प्रक्रिया होती है, यानी हम लोग के शरीर में जो शारीरिक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस में एक विस्तृत श्रृंखला में यह शामिल है। यह विस्तृत श्रृंखला में शामिल भी है हम लोग के नेचुरल में, जैसे तनाव की प्रतिक्रिया का होना, प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया का हो जाना और हमारे बॉडी में सूजन का होना। यह हमारे जो है एक शारीरिक प्रक्रिया में भी देखी जा सकती है। आगे हम आपको बता रहे हैं कि कुछ सामान्य स्वाभाविक रूप में होने वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी आप फिर समझिए कि कुछ सामान्य स्वाभाविक रूप से होने वाले जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं, देखिए यहाँ पर पहला हार्मोन्स का नाम है कोर्टिसोल, दूसरे हार्मोन्स का नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉन और तीसरे का नाम है कोर्टिसोन और चौथे का नाम है एल्डोस्टेरॉन। यानी आप यहाँ पर देखें ना कि सामान्य स्वाभाविक रूप से होने वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स के नाम मैंने बताया। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। ये हार्मोन्स जो है स्वाभाविक रूप से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि उत्पन्न कहाँ होते हैं, कहाँ हमारे बॉडी में कौन सा स्टेरॉइड, कौन सा हार्मोन्स जो है बनता है, तो आप देखेंगे कि अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा उत्पादित मुख्य हार्मोन्स, यानी हमारे किडनी के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, उस अधिवृक्क ग्रंथि में जो उत्पादित कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं या हमारे जो है उत्पादित जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एल्डोस्टेरॉन, ये दो ऐसे स्टेरॉइड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि हमारे बॉडी के अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा उत्पादित मुख्य कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एल्डोस्टेरॉइड्स या एल्डोस्टेरोन वहां से उत्पादित किए जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ इलाज की जाने वाली कुछ चिकित्सा पद्धतियां हैं, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के द्वारा कुछ पद्धतियां हैं चिकित्सा क्षेत्र में। अब कौन कौन सी पद्धतियां हैं आप देखिए। पहली चिकित्सा पद्धति है एलर्जी और श्वसन विज्ञान की दवा में, यानी
कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ इसका इलाज किया जाता है। और किसमें, जिस व्यक्ति को एलर्जी होता है उसमें कार्टिकोस्टेरॉइड की ड्रग्स यानी दवा दी जाती है। जिसको श्वसन संबंधी बीमारी है उनमें यह दवा दी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे आप, जिनको त्वचा संबंधी रोग है यानी जो त्वचा संबंधी जिनको बीमारी होती है उनको कार्टिकोस्टेरॉइड की दवा दी जाती है। अच्छा, आगे देखेंगे आप, जिनको रुधिर संबंधी बीमारी है उनमें यह दी जाती है। जिनको रूमेटोलॉजी यानी जिनको कह सकते हैं रूमेट डिजीज है उनमें दी जाती है। और जिनको इम्यूनोलॉजी यानी जिनकी इम्यून सिस्टम अगर कम है तो उनको भी जो है इम्प्रूव करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा नेत्र से संबंधित जितनी बीमारी है उनमें कार्टिकोस्टेरॉइड की दवा दी जाती है। और उसके अलावा और भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कार्टिकोस्टेरॉइड दी जा सकती है। देखिए, कार्टिकोस्टेरॉइड हमारे बॉडी में अगर एक निश्चित मात्रा में ली जाए, न कम न ज़्यादा, तो हमारे शरीर में क्या है, यह फायदेमंद देगी। अगर इसका मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे बॉडी में जाकर हानिकारक प्रभाव देगा। लेकिन इसका मेनली आपको ये जानना है कि हमारे बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन होती है जहाँ भी, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने में, रेडनेस को कम करने में, ईचिंग को कम करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस स्टेरॉइड का यानी कार्टिकोस्टेरॉइड का यूज आप स्वयं से न करें, डॉक्टर से संपर्क करके ही इसे ले। आगे हम लोग देखेंगे कि कार्टिकोस्टेरॉइड के उपयोग के कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। यानी कार्टिकोस्टेरॉइड का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। देखिए, पहला दुष्प्रभाव है गंभीर अमेबिक बृहतांत शोथ यानी गंभीर। यहाँ पर यह समझना है कि जिस व्यक्ति को अमेबिक पेचिस होती है यानी उसके बड़ी आंत में इन्फ्लामेशन हो जाता है, अगर हम कार्टिकोस्टेरॉइड के ड्रग्स को ले रहे हैं लंबे समय तक। आगे आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को साइकियाट्रिक बीमारी हो सकती है यानी नींद की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कार्डियोवास्कुलर की बीमारी हो सकती है यानी गुर्दे पर सीधी क्रिया करता है, यानी गुर्दे पर सीधी क्रिया करता है यानी किडनी पर सीधी क्रिया करता है, जिससे उस व्यक्ति का उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिक का मतलब जो शरीर में भोजन को अवशोषण करते समय उस क्रिया को यह कम कर सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि ग्लूकोज के उत्पादन में यह वृद्धि कर सकता है, यानी इस कार्टिकोस्टेरॉइड की मात्रा लिया जाए, प्रॉपर लिया जाए, ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को यह बढ़ा देता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर लंबे समय तक यानी पुराने उपयोग से यानी लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड का उपयोग किया गया बिना डॉक्टर के देखरेख में तो उस व्यक्ति को मोतियाबिंद या ग्लूकोमा हो सकता है। इसलिए इस कार्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज बिना डॉक्टर के संपर्क से नहीं करना चाहिए। और चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर अ क्लास ऑफ ड्रग, यानी कार्टिकोस्टेरॉइड क्या है, यह ड्रग का एक कक्षा है, एक क्लास है दैट लोअर इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, यानी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होती है उनमें इन कार्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है। अब इन्फ्लामेशन कहीं भी हो सकता है बॉडी में, ठीक है। उसके अलावा अब ध्यान रखिएगा द आल्सो रिड्यूस इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम को ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक, यानी जो आपका इम्यून सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है उसको कम कर सकता है, ठीक है। बिकॉज कार्टिकोस्टेरॉइड इस यानी कार्टिकोस्टेरॉइड लेने से हमें आराम मिलता है, किसमें, स्वेलिंग में, ईचिंग में, रेडनेस में, एलर्जिक रिएक्शन में, इसमें हमें जो है यह इसे आराम देता है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को यह कम करता है। इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्श से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे कि डॉक्टर्स ऑफन प्रिस्क्राइब देम टू हेल्प ट्रीट डिजीज, यानी डॉक्टर जो होते हैं करते क्या हैं, यह कुछ डिजीज में ये प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे
अस्थमा या अर्थराइटिस। ठीक है, अस्थमा और अर्थराइटिस की बीमारी में डॉक्टर क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो स्वयं से हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं लेना है। अगर कोई ऐसी बीमारी है खास करके अस्थमा या अर्थराइटिस है तो डॉक्टर से परामर्श करें और परामर्श करने समय वो जो बताएं उनकी दवाएं जो है हम लें। हमने इस वीडियो में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बता दिए। अगले वीडियो में हम आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।